हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों यहाँ पे कई बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि सर एमएचटी सीईटी 2023 के लिए बुक्स कौन सा रेफर किया जाए। फिजिक्स के लिए आप कौन सा बुक यहाँ पे रेकमेंड करोगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो कि अपना सिचुएशन क्या है वो देख लेते हैं। जैसे ये जो अपना सीईटी है 2023 का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, यहाँ पे अपने पास अभी टोटल मुझे लगता है 2 महीना बचा हुआ है, मतलब 60 डेज के आसपास बचा हुआ है। और अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ चैप्टर्स आपको कितने करना है। फिजिक्स में अगर मैं 12th की बात करूं, 12th स्टैंडर्ड में, तो टोटल आपको 16 चैप्टर्स करने हैं। और 11th की बात की जाए तो 11th में टोटल 8 चैप्टर्स है, मतलब टोटल मिला के आपको 24 चैप्टर्स आ रहे हैं। इन केस अगर मैं सपोज करूँ, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि सिर्फ 20% आता है आपका 11th स्टैंडर्ड का। 11th स्टैंडर्ड का सिलेबस में सिर्फ 20% आता है, बाकी 80% क्वेश्चंस आपके 12th स्टैंडर्ड से पूछे जाते हैं। इन केस अगर आप ये 11th स्टैंडर्ड छोड़ भी दे रहे हो, सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का ही प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टोटल 16 चैप्टर्स है। टोटल 16 चैप्टर्स फिजिक्स में है। तो अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स, अगर सपोज करो कोई इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है और कोई मेडिकल के लिए मतलब फार्मेसी या फिर एग्रीकल्चर के लिए जा रहा है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये 2 ग्रुप्स है। तो इसमें करीबन 50 से 55 चैप्टर्स होंगे आपके, 50 to 55 चैप्टर्स यहाँ होंगे और 50 चैप्टर्स के आसपास आपको यहाँ पे स्टडी करना है। 11th-12th मिला के अगर दोनों की बात करें तो इससे ज्यादा चैप्टर्स हो जाएगा, 60-70 के आसपास। 60 to 65 क्वेश्चंस, सॉरी 60 to 65 चैप्टर्स हो जाएंगे आपके पीसीएम के, पीसीबी के। एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता है, तो इसी के आसपास होगा। मान लेते 50 आपको करना है, 50 to 55। 11th का भी थोड़ा जोड़ लोगे तो इतने चैप्टर्स टोटल चले जाएंगे। अब इतने चैप्टर्स का अगर आप एवरेज निकालोगे, इसका मतलब आपको डेली एक चैप्टर करना है। डेली 1 चैप्टर, आपको डेली एक चैप्टर करना होगा। डेली एक चैप्टर करना है, समझ में आ रही बात। और आपके पास टोटल 60 दिन है, 60 दिन में लगभग 60 के चैप्टर्स आसपास है। पीसीएम और पीसीबी मिला के बोल रहा हूँ मैं, टोटल इतने चैप्टर्स करने हैं। तो इसका मतलब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अब एक चैप्टर को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो, एक तो सबसे पहले चीज आपको थियरी रिवाइज करना होगा। ऐसा तो है नहीं कि सारा चीज एकदम ही याद है सब कुछ। थियरी के लिए आप क्या करोगे, टेक्स्ट बुक अगर पढ़ते भी हो या फिर जो भी आपने नोट्स बना रखा है वो पढ़ते हो, तो पढ़ने में टाइम तो जाएगा। एक चैप्टर के लिए लगभग एक दिन, एक से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा टाइम। प्लस उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे। तो भाई थियरी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, रिवीजन तो करना है, उसके बाद आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। और एमसीक्यूज के लिए आप पूछ रहे थे कि सर मैं बुक कौन सा रेफर कर सकते हैं हम लोग। तो मैं फिलहाल यहाँ पे बोलूंगा कि अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो देखते हुए कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर्स, सीईटी के प्रीवियस ईयर्स, यानी कि पीवाई क्यूज जिसको आप बोलते हो शॉर्ट में, पीवाई क्यूज, अगर सर आप इतना ही करोगे तो मेरे हिसाब से वो मोर देन सफिशिएंट होगा, क्योंकि उससे ज्यादा टाइम आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको टाइम मिलता है, अगर किसी बच्चे ने पहले से चीजें या पीवाईक्यू सॉल्व करके रखा हुआ है, एमसीक्यू सॉल्व करके रखा हुआ है, वो बोर्ड्स के साथ साथ सीईटी की भी तैयारी कर रहा था, तो उसके लिए फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। फिलहाल ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सिर्फ बोर्ड्स की तैयारी की थी अब तक, और उसके बाद अब वो सीईटी की तैयारी बोर्ड के बाद करने के लिए बैठे हैं, जिनके पास अभी फिलहाल 2 महीना ही है। तो वो क्या करें, थियरी रिवाइज करें और सिर्फ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कौन सा बुक जो होगा वो बेटर होगा। तो बच्चों ने बहुत सारे मुझे खुद भी नाम भी बताए थे कि भाई कौन सा बुक फेमस है। तो एक तो आपका आता है एमटीजी का बुक। दूसरा एमटीजी प्रीवियस, मैं सारे प्रीवियस ईयर्स की बात कर रहा हूँ, एमटीजी प्रीवियस ईयर्स का, एमटीजी प्रीवियस ईयर्स। दूसरा आपका आता है जो फेमस है वो मार्वल का, अगेन मार्वल पीवाई क्यूज की बात कर रहा हूँ। और तीसरा लोग बोलते हैं टारगेट का। ये 3 चीज फेमस है। उसके अलावा भी आता है टारगेट, पीवाई क्यूज। उसके अलावा एक दिशा पब्लिकेशन है, वो भी बुक पब्लिश करती है, और इसमें भी आपको पीवाई क्यूज मिल जाएंगे सीईटी के। मैं बता रहा हूँ कि पीवाई क्यूज के लिए कुछ भी चल जाएगा। पीवाई क्यूज ही तो है, क्वेश्चन तो सेम होने वाले हैं। तो चाहे आप एमटीजी उठा लो, चाहे आप एमटीजी उठा लो, मार्वल उठा लो, टारगेट उठा लो, दिशा कोई भी उठा लो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उसके अंदर, तो सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं हर जगह पे। और उसमें आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मुझे लगता है एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चन तो होंगे एक चैप्टर से। तो उतना आप करोगे, एक दिन में थियरी रिवाइज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो। और अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जा रहा है, आपको लग रहा है कि एक दिन में थियरी रिवाइज किया, ये सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज के कर डाले, तो किसी और बुक को उठाने से बेटर है, किसी और बुक को उठाने से बेटर है
मैं आपको बोलूंगा कि आप न्यूमेरिकल्स कर लो। आप क्या करो, जो टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स, ये तरीका आप फिजिक्स के लिए नहीं बल्कि केमिस्ट्री के लिए भी लगा सकते हो, और बायोलॉजी में तो आपको पढ़ना ही है, और मैथ्स के आप टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल्स टेक्स्ट बुक के आप लगा लो, इससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि देखो सीईटी वाले आपके टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल ही थोड़ा उठा सकते हैं लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के बाहर नहीं जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक को पढ़ो, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए रहोगे तो और बेटर होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा आपको टेक्स्ट बुक के बाहर जाना चाहिए। आप टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास टाइम मिलता है तो आप टेक्स्ट बुक के न्यूमेरिकल सारे सॉल्व कर लो, सॉल्व एंड सॉल्व, तो आप प्रिपेयर हो जाओगे। समझ गए? कोई भी बुक उठा सकते हो। अच्छा, मैं किस बुक से कराने वाला हूँ क्वेश्चंस, मैं जो स्टार्ट करूंगा एमसीक्यूज, तो मैं बोला मैंने मतलब इंटरनेट पे ढूंढा, वेबसाइट्स या जो आपका अमेजोन है, अमेजोन पे ढूंढा मैंने। मुझे इनके अलावा, इनमें तो क्वेश्चंस थे पर इनमें एक प्रॉब्लम मुझे क्या नजर आई, इसमें आपको 6 से 7 ईयर्स, 6 to 7 ईयर्स के ही क्वेश्चंस इसके अंदर अवेलेबल है। तो थोड़े लिमिटेड क्वेश्चंस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चंस भी आपके काफी होंगे। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चंस कम है इसके अंदर, क्योंकि एक ही दिन लगभग आपको मिल रहा है ऑन एन एवरेज एक चैप्टर के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हर चैप्टर को एक दिन लगेगा, क्या पता कोई चैप्टर और भी कम टाइम में खत्म हो जाए। हो सकता है छोटे छोटे चैप्टर्स आप एक दिन में 2 कर लो, तो आपको अब बड़े चैप्टर्स को 1.5 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, तो आप मैनेज कर सकते हो। मैं बस एवरेज बोल रहा हूँ कि एवरेज एक चैप्टर के लिए एक दिन है आपके पास। तो उसमें पिछले 6 to 7 ईयर्स के क्वेश्चंस आपको इन बुक में से मिल जाएंगे, और उससे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे इसमें नजर नहीं आए पीवाईक्यूज के। मार्वल, टारगेट, ये सब जो है एमटीजी है, इन्होंने अपने क्वेश्चंस भी डाल रखे हैं बना के। तो इस हिसाब से अपना अपना बुक इनका है। लेकिन अगर सिर्फ प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझे एक बुक में मिला, और ये बुक में आपका, ये फिजिक्स का बता दूं, मुझे फिजिक्स का यहाँ पे है, फोटो मैंने डाल रखा है। ऐसा ही बुक आपका केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का भी देखा था मैंने। इसका नाम देखो, एक्चुअली पता नहीं पब्लिकेशन का नाम है क्या है, इस नाम से ये बुक आता है, सीईटी स्कोर बूस्टर। सीईटी स्कोर बूस्टर, इसमें आपके देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 2002 से लेकर 2004 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस हैं। तो ये मुझे लगता है करीबन कितना हो गया आपका, 16, 17, 18 ईयर्स के क्वेश्चंस है आपके पास, राइट। इन चैप्टर्स में, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मतलब करीबन एक चैप्टर में मैंने देखा कि लगभग 200 क्वेश्चन है एक चैप्टर में। तो अगर आप कुछ भी नहीं लेते हो, अगर आपको ये बुक मिल जाता है, मैंने अमेजोन पे डाल के देखा तो ये बुक करंटली अभी अनअवेलेबल है, मैंने कुछ दिन पहले मंगाया था तो मुझे मिल गया था। अगर आपको कहीं बुक स्टोर से या अमेजोन से कहीं भी ये बुक मिल जाता है तो ये तो भाई मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि एक एक चैप्टर से 200 क्वेश्चन, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप टेक्स्ट बुक का थियरी उठा लो, उसे पढ़ डालो, और उसके बाद 200 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर डालोगे, 11th के चैप्टर जो उसमें कम क्वेश्चंस है क्योंकि 11th का वेटेज भी कम होता है, तो आपने उसको 70, 80, 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसका परसेंटेज कम होता है ना। तो 11 से 20% क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 12th में आपको आराम से मिल जाएंगे, 150-200 क्वेश्चन हर एक चैप्टर का मिलेगा, मोर देन सफिशिएंट। इससे ज्यादा टाइम तो अभी है ही नहीं सॉल्व करने के लिए। इवन अगर कोई पहले से भी प्रिपेयर कर रहा है ना, तो भी अगर ये बुक प्रिपेयर कर लेगा तो उसके लिए भी सफिशिएंट है। तो मैंने कहा था कि अगर कोई 12th स्टैंडर्ड से पहले से ही प्रिपेयर करे, 12th स्टैंडर्ड के साथ ही सीईटी का प्रिपरेशन चालू किया हुआ है, उसके सारे पीवाईक्यू सॉल्व करके हो चुके हैं, तो वो भी इस बुक को रिवीजन पर्पस के लिए ले सकता है। अब मैं यहाँ पे जो है ये मुझे मिल गया था, मैंने यहाँ पे चेक किया तो उसमें काफी क्वेश्चंस है। तो मैं किसी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो बेटर लगा मैंने आपको बता दिया, और ये शायद अभी फिलहाल करंटली अनअवेलेबल है। अगर आपको मिल जाता है, कहीं बुक स्टोर से मिल जाता है, तो ये तो वेल एंड गुड होगा, बेस्ट होगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप इसमें से कुछ भी ले सकते हो जो मैंने यहाँ पे बताया। अब कोई भी बुक उठाओ, 6 से 7 ईयर्स का, जो सबसे ज्यादा ईयर्स का क्वेश्चन जो दे रहा है वो क्वेश्चंस, वो बुक आप उठा लो और उसको सॉल्व कर लो। प्रीवियस इसका हो गया। इन केस अगर उसके बाद भी किसी को लगता है कि सर अभी भी बहुत टाइम है मेरे पास, हालांकि है नहीं, तो आप अपने एक पर्टिकुलर चीज को फिक्स करके उसे सॉल्व करो। ये नहीं कि बड़े बड़े प्लान बना लिए, मैं 50 बुक खत्म कर दूंगा, मैं 60 बुक खत्म कर दूंगा, उसका कोई सेंस नहीं बनता। आप एक चीज फिक्स करो और उसे खत्म करो। मेन काम स्टार्ट करना नहीं होता है, मेन काम खत्म करना होता है, चीजें खत्म ही नहीं होती है। तो आप एटलीस्ट अभी फिलहाल प्रीवियस ईयर्स पे फोकस करो और उसे खत्म कर दो। थियरी पढ़ लो, जो भी आपने बोर्ड्स का पढ़ा है उसको तो आपको एक बार रिवाइज करना ही होगा, बहुत सी चीजें आप भूल चुके रहोगे, उसे अच्छे से करो।
और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खाली सॉल्व कर लो, आपको आइडिया आ जाएगा, पेपर आपका अच्छा जाएगा। बहुत ज्यादा करने की कोशिश करोगे तो हो सकता है चीजें कंप्लीट ना हो। अगर चीजें कंप्लीट नहीं होती है ना, तब गड़बड़ हो जाएगा, याद रखना। तब ऐसे चैप्टर से क्वेश्चन आ जाएंगे। यही बोर्ड्स में कई बच्चों का प्रॉब्लम हुआ, उन्होंने चीजें कंप्लीट नहीं की, 50 जगह भाग रहे थे। तो आप एक पे रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, खुद को स्ट्रिक्ट करके एक ही जगह पे खुद को अगर रखो, और अगर वो बुक कंप्लीट कर पाओ आप, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही, और आप अपना थियरी कंप्लीट कर दोगे पढ़ के, तो काम हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट है। और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे पास बहुत टाइम है, मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं, मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, तो आप एक काम करना, एमटीजी जो है ना, एमटीजी का जो है वो बुक आता है, स्पेशली एमटीजी भी स्पेशली सीटी के लिए बुक बनाता है, स्पेशली उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर्स नहीं होते, उनके भी क्वेश्चंस होते हैं। वैसे मार्वल भी करता है, वैसे टारगेट भी करता है। तो अगर आपको इजी लेवल के क्वेश्चन चाहिए तो आप मार्वल और टारगेट का ले लेना। अगर आपको थोड़ा सा लेवल हाई चाहिए, जेडब्ल्यू तक थोड़ा टच करना है, तो आप एमटीजी के लिए जा सकते हो। लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप प्रीवियस ईयर्स करोगे, थियरी पढ़ोगे, तो मेरे हिसाब से सफिशिएंट होगा। स्टिल अगर किसी का हो चुका है पहले से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी का सब कुछ पढ़ के अगर हो चुका है, खत्म हो चुका है, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए चाहिए, तो आप क्या करना है, इजी क्वेश्चंस आपको मार्वल टारगेट से मिल जाएंगे, और थोड़ा सा लेवल जो होगा वो एमटीजी का ऊपर होता है, तो आप इसको करोगे तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। समझ गए? तो मेरे हिसाब से आप प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस कीजिए, थियरी कीजिए, आई थिंक वो मोर देन सफिशिएंट होगा। और अगर कोई सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे ये भी टिका हुआ है, अभी जस्ट स्टार्ट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बुक जो आता है, सीटी स्कोर बूस्टर नाम है, जो मुझे बेटर लगा। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं और ढंग से देके रखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये 2004 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो ये काफी बेटर हो जाएगा। ये आप ढूंढ लेना, चाहे अमेजोन पे, चाहे आपको कहीं बुक स्टोर से मिलता है। अगर नहीं मिलता है, आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो आप जल्दी से कोई भी बुक उठाओ प्रीवियस ईयर्स का, चाहे वो एमटीजी, मार्वल, टारगेट, जो भी मिल रहा है आपको, और स्टार्ट कर दो, लेट नहीं करना है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से ये रिकमेंडेशन मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। सीटी स्कोर बूस्टर, ये फिजिक्स के लिए भी सही होगा, केमिस्ट्री के लिए भी सही होगा, मैथ्स के लिए भी सही होगा, बायो के लिए भी सही होगा। एक ही रीजन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सबके सेम होते हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा है, तो इसके बाद आपको कुछ भी छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? तो भाई ये रेफरेंस बुक्स की कहानी यहाँ पे होती है खत्म। ऑल द बेस्ट, सॉरी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, और आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। तो जल्दी से आप अपना काम शुरू कर सकते हो, और मैं जो अपने वीडियोस में एमसीक्यू सॉल्व करवाने वाला हूँ, वो मैं इसी बुक से कराऊंगा। ठीक है? तो वो क्वेश्चंस आपको वहां पे एमसीक्यूज के फॉर्म में मिल जाएंगे, जब मैं सॉल्व कराते रहूंगा। तो फिर मैंने अपनी बात बता दी कि मैं तो इसे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अगर मिलता है तो बेटर होगा, इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, आपको काफी अच्छे से हेल्प हो जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू बच्चे लोग, बाय बाय।